मेरे चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल लेकर आए हैं। आप इसे गौर से देखिए और समझने का कोशिश करिए। इसके पहले पार्ट 1 बना चुके हैं चक्रवृद्धि ब्याज का। आज होगा चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 2। तो इसमें देखिए, इसमें प्रयोग 3 सबसे पहले देखते हैं। प्रयोग 3 का सवाल क्या है? वार्षिक 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपया का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने के लिए कहा गया है। तो क्या क्या दिया गया है? पहले लिख लेंगे दर बराबर आर बराबर 5%। ठीक है। मूलधन कितना है? 1000 रुपया, इसको पी कहेंगे। उसके बाद दिया हुआ है समय, जिसको यहाँ पे एन से सूचित करेंगे 2 वर्ष। और चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने के लिए हमको कहा गया चक्रवृद्धि मिश्र धन, इसको हम ए से सूचित करते हैं। ए बराबर 8। चूंकि वार्षिक है इसलिए वार्षिक का सूत्र बैठाएंगे। चूंकि ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 पावर एन, बस यही सूत्र है चक्रवृद्धि मिश्र धन का, वो बैठा लेंगे। और इसके साथ साथ इसका मान बैठाएंगे। पी के जगह पर 1000 बैठा देंगे, 1 प्लस आर के जगह पे बैठा देंगे कितना? 5% है, 5 बैठा देंगे 100। और एन के जगह पे बैठा देंगे 2। अब इसको कैलकुलेशन करते जाएंगे, एक ही बार मिश्रण निकलेगा। तो इसका काट दीजिए, 20 आएगा, 21/20 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 1000 गुना 21/20 गुना 21/20 कर लेंगे। इसको 0 0 0 0 काट लेंगे, आएगा 10 गुना 21 गुना 21 डिवाइडेड बाय 4। अब क्या करना है? 21 गुना 21 441 कर लीजिए, एक तो 0 बैठा दीजिए और 4। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको भाग देके देख लेते हैं कितना आता है। एक बार में 4 कट गया, फिर 4 एक बार में काट दीजिए, कट गया, फिर एक 0 बैठा दीजिए, क्योंकि एक 4 दूनी 8 और 4 5 20, यानी इसका आंसर आ गया 1102.50। इसका आंसर ये आया। और यही क्या है? चक्रवृद्धि मिश्र धन इसका निकल गया 3 नंबर का। 3 नंबर बन गया है। अब चले 5 नंबर का सीधे प्रयोग। चलिए प्रयोग 5 में देखिए क्या बोला जा रहा है। 5 में कहा जा रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज बोला, मिश्र धन नहीं बोला है। तो दर बराबर 5%, मूलधन कितना है? दर हो गया आर, मूलधन हो गया पी 10,000। अच्छा, समय ले लीजिए, समय एन बराबर 3 वर्ष है ना। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसमें CI हमको चाहिए। CI बराबर वाट। चूंकि CI ये सारा सूत्र हम पहले ही लिखा चुके हैं, पहले वाला वीडियो में सारा सूत्र लिखा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम सूत्र बैठाएंगे। CI बराबर P1 प्लस आर बटे 100 पावर n और माइनस P कर देंगे इसमें, क्योंकि CI अगर निकालना होता है तो P माइनस करेंगे। ये हुआ चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र। आप बैठाते चले जाते हैं। 10,000 बैठा दीजिए यहाँ पे, और 1 प्लस आर के जगह पे 5 बैठा दीजिए 100, और n के जगह पे 3 बैठा दीजिए, और माइनस 10,000 बैठा दीजिए। ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते जाते हैं। 10,000 हो गया, फिर उसी तरह से कट जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, 21/20 इसका भिन्न का जोड़ करेंगे, माइनस 10,000 कर देंगे। ठीक है। बराबर 10,000 गुना 21/20 गुना 21/20 और गुना 21/20 3 बार कर लेंगे, क्योंकि 3 पावर है। और 10,000 माइनस बाद में करेंगे। पहले देखिए काट के 1 2 3 0 काट दे यहाँ से। उसके बाद अगर 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक है। अब आया 5 गुना 21 गुना 21 गुना 21 और डिवाइडेड बाय 2 दूनी 4। ठीक है। और माइनस इधर हो गया 10,000 का 10,000 लिख देंगे,
अब इसको मल्टीप्लाई करने का जहां तक बात है 5 गुना, अब देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके रखे 21 गुना का पावर 3 9261, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे 9261 बैठा देते हैं डिवाइडेड बाय 4 अब माइनस 10,000। अब इसको एक बार और गुना करना पड़ेगा 5 30 का 0 3 10 3 13 का 3 बाकी 45 1 46 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 10,000। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आता है। 4 एकम 4 काट जाएगा 6 4 एकम 4 2 3 4 5 20 काटिए इसको 30 4 7 28 फिर आएगा 4 6 24 ले लेते हैं 10.25। तो देखिए क्या आया है 11,576.25 माइनस 10,000। ठीक है, अब इसको जब माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा 10,000 इसमें माइनस कर दिए 11,000 है 10,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,576.25। तो 1,576.25 ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए प्रयोग 7, यहाँ देखिए क्या लिखा है, छमाही पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1,000 रुपये का 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। छमाही जैसे ही बोला है तो छमाही का सूत्र बैठाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए दिया क्या है, मूलधन P बराबर 1,000। ठीक है, समय बराबर N बराबर 1 वर्ष। ठीक है, दर बराबर R बराबर 10%। अच्छा, ब्याज किस तरह से देता है, ब्याज छमाही दे है तो इसलिए छमाही वाला सूत्र बैठाएंगे। इसलिए क्या निकालने के लिए कहा, चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसलिए CI बराबर निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का P1 प्लस R बटे 200 पावर 2n। सूत्र लिखवाए थे R बटे 200 और यहाँ पावर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस P, ये छमाही का सूत्र है। ठीक है, CI बराबर P के जगह पे बैठा देते हैं 1,000, 1 प्लस R के जगह पे हो गया 10 बटे 200 कर देंगे और 2 गुना 1 और माइनस P मतलब 1,000। CI बराबर 1,000, इसको काट लें तो 1/20 आएगा, 1 प्लस 1/20। ठीक है, 2 माइनस 1,000। CI बराबर 1,000, इसको 21/20 कर लें, 21/20 होल स्क्वायर माइनस 1,000 फिर हो जाएगा 1,000। इसको हम कर लें 21/20 फिर 21/20 माइनस 1,000। अब इसको 0 0 काट देते हैं, यहाँ 2 से काट देते हैं तो आ जाता है 5। CI बराबर 5 गुना 21 गुना 21 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1,000। CI बराबर 21 गुना 21 441, 5 गुना 441 बटे 2 माइनस 1,000। CI बराबर 5 20 का 0 22। ठीक है, 5 4 20 का 0 2 और 5 20 और 22 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस कितना हो गया 1,000। अब इसको थोड़ा 2 से भागते हैं तो 1,102.5 माइनस 1,000 बराबर, अब 1,000 102.50 में 1,000 माइनस करेंगे तो 102.50 रुपया और ये हो गया इसका आंसर। यदि
चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्र धन दोनों अगर निकालने के लिए कहा जाए तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर 1000, अब प्लस इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1102.50 रुपया। तो देखिए अगर चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछेगा तो इसी में आप उसको ब्याज भी जोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सवाल 7 का हो गया। अब देखिए 10 नंबर का प्रयोग 10 क्या करना है इसमें कि ये हिसाब देखिए अलग तरह का प्रयोग प्रथम वर्ष 4% और दूसरा वर्ष 5% के दर से 25,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तो यहाँ ब्याज दर अलग अलग है। देखिए यहाँ पे प्रथम वर्ष ब्याज दर बराबर कितना दिया है, इसको R1 मान लीजिए 5%, प्रथम वर्ष 4%। अच्छा, दूसरा वर्ष ब्याज दर R2 इसको मान लीजिए और इसका है 5%। मूलधन कितना है, मूलधन P बराबर 2,500 रुपया, ठीक है। समय यहाँ कोई मतलब नहीं रखेगा क्योंकि समय जो है इसका सूत्र जब बैठाएंगे तो अलग अलग दोनों वर्ष का सूत्र रहेगा, इसलिए इसको 2 वर्ष फिलहाल लिख देते हैं, ठीक। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर व्हाट, ठीक है, यही सवाल है। तो चूंकि CI बराबर, देखिए अगर दर अलग अलग हो तो किस तरह से बनाते हैं, P1 प्लस R1 बटे 100 और फिर 1 प्लस R2 बटे 100, बस यही सूत्र है। और इसमें माइनस P कर देंगे क्योंकि CI निकालने के लिए बोल रहा है। 25,000 बैठा देंगे, 1 प्लस R1 के जगह पे 4 बैठाइए, 1 प्लस R2 के जगह पे 5 बैठाइए, है ना। अच्छा सवाल 25,000 25 चौक 100 काट दीजिए इसको, 25 से 26 बटे 25 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 20 होगा तो 21 बटे 20 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 25,000 हो जाएगा। 25,000 और इसको काट देने में ठीक है, काट देते हैं, 25 से काट देते हैं, 1,000 बच जाएगा ऊपर, और ये 0 काट देते हैं, 2 से काट देते तो ये 50 हो जाता है, ठीक है। तो अब आया 50 मल्टीप्लाई 26 इंटू 21 और नीचे तो सारा कट गया है, माइनस 25,000। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए अब ये दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं तो इसमें आ गया 1300, लिख देते हैं। अब फिर 21 से मल्टीप्लाई इसको कर लीजिएगा, 21 से जब करेंगे तो इसका आएगा 27,300 माइनस 2500। अब इसको घटा दीजिए तो 27,000 में अगर 25,000 घटाएंगे तो 2,300 इसका आंसर आ जाएगा, और यही इसका आंसर होगा। अब चलिए प्रयोग 12 में दिया है कि 6% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 30,000 रुपया का 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण निकालें। तो देखिए यहाँ पे दर दिया हुआ है, दर बराबर R बराबर 6% लिख देंगे, मूलधन कितना है 30,000 लिख देंगे, ठीक है, और समय यहाँ पे है 2.5 वर्ष यानी 2×1/2 वर्ष। तो ध्यान दीजिए, इसको हम सूत्र में बैठाएंगे जैसा कि हम पहले बताए हैं। चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है यानी हमको A निकालना है, A बराबर 8, इसको चक्रवृद्धि मिश्र धन बोलते हैं, चक्रवृद्धि मिश्र धन, ठीक है। A बराबर 8, चूंकि A बराबर P1 प्लस R बटे 100 पावर 2 और 1 प्लस
r/2 इंटू 1/100। देखिएगा कि अगर 2.5 अगर रहे तो इसका दर को आधा कर देना है और ये सूत्र इसमें बैठा देंगे। तो a बराबर p के जगह पे 30,000 बैठा देंगे, 1 प्लस r के जगह पे बैठा दीजिए 6/100 का होल स्क्वायर, और चूंकि आधा बस है, आधा बस के लिए इधर अलग से 1/6/2 गुना 1/100 ये अलग से हमको कर देना पड़ेगा। तो इसका सारा मिश्रधन इसमें आ जाएगा। तो 30,000 इसका भी सूत्र हम बताए थे। अब इसको काट दीजिए 3 50, अब आ जाएगा 53 53/50 इंटू होल स्क्वायर हो गया, इंटू हो गया, इसको काट दीजिए 3 आ जाएगा 1 प्लस 3/100। ठीक है, अब चलते हैं इसको 30,000 53/50 इंटू 53/50 दो बार लिखेंगे, इंटू इसको सब साथ ही साथ कर देंगे, आई हो जाएगा 103/100। ठीक है, अब देखते हैं 1 2 3 1 2 3, एक और जीरो है तो काट देते हैं। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब 53 53 103 और 3, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम पहले से ही देखिए मल्टीप्लाई करके रखे हैं। तो 53 को मल्टीप्लाई किए हैं 2809, इसको 2809 इंटू 103, और इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 25। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो a बराबर, अब देखिए फिर एक बार हम डिवाइड किए 103 से, तो इसका मान आया 289,327। इसको फिर मल्टीप्लाई 3 से अगर हम कर देते हैं तो इसका मान आ गया है 867981, और इसके साथ साथ डिवाइड भी रहेगा, 25 से डिवाइड रहेगा, तो इसमें भी 25 से। अब जब डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम डिवाइड करके रखे हैं 34719.24, और यही इसका आंसर आ गया। अब देखिए 14 नंबर सवाल, कितना रुपया का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना आएगा? तो 3528। यहाँ पे मिश्रधन दे दिया है, 14 का हम बना रहे हैं, प्रयोग है ये प्रयोग। तो कितना रुपया का, तो इसका मतलब यहाँ पे मूलधन निकालने के लिए कहा जा रहा है। मूलधन P बराबर 5, दर बराबर R बराबर 5%, और समय दे दिया है, समय N बराबर कितना दिया है? 2 वर्ष, और मिश्रधन जो दिया है चक्रवृद्धि मिश्रधन A बराबर दिया है 3528 रुपया। अच्छा, तो हमको लाना क्या है, यहाँ मूलधन निकालना है। तो चूंकि मिश्रधन जब दे दिया है तो एक ही सूत्र बैठाते हैं, P1 प्लस R/100 पावर N। ठीक है, अब A के जगह पे 3528 बैठा देते हैं, P के जगह पे कुछ भी नहीं निकालना है, 1 प्लस R के जगह पे 5 बैठा देते हैं बटे 100, और N पावर है यानी 2 पावर। अब आता है 3528 P, और यहां से देखिए काटते हैं इसको, तो आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 20 का होल स्क्वायर, या 3528 इक्वल टू P इंटू 21/20 इंटू 21/20। अब देखिए ऊपर अगर कटता है तो इसको काटने का प्रयास हम कर रहे हैं, 7 से काट रहे हैं, 7 से कट जाएगा, 7 या 21, 7 5 35, और फिर 7 चौक 28।
फिर एक बार प्रयास करते हैं। 5 और 9 तो 3 से कट जाएगा, 3 से काटते हैं, 3 कम 3, उसके बाद आएगा 20, 3 छक 18, 3 अठी 24। फिर अगर 21 से काटते हैं तो ये कट जा रहा है 8 बार में, है ना। 8 8 दूनी 16 कट गया सारा। अब हमको जो बचा है उसको हम उतारेंगे। 8/1 इक्वल टू P डिवाइडेड बाय 400, 20 गुना 20 400, या क्रॉस गुना अगर करेंगे तो P इक्वल टू 3200, यानी मूलधन बराबर, यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए मूलधन बराबर कितना आ गया, तो 3200 आंसर। अब देखिए 19 नंबर का सवाल, प्रयोग 19। 2 वर्ष का सरल ब्याज इतना है और चक्रवृद्धि ब्याज इतना होने पर मूलधन और दर निकाले। इसमें मूलधन और दर कुछ भी नहीं दिया। मूलधन बराबर P बराबर वाट और दर बराबर R बराबर वाट। अच्छा, तो दिया क्या है, 2 वर्ष का सरल ब्याज केवल दिया है। तो पहले सरल ब्याज ले लेते हैं। सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज, समय बराबर 2 वर्ष, मूलधन बराबर P, दर बराबर R, और ब्याज कितना दिया है, ब्याज बराबर है 840। ठीक है, ये मिला है। तो हम इसमें चूंकि दर दोनों का बराबर होगा और मूलधन भी बराबर होगा, तो इसमें चाहे मूलधन निकाल लेंगे या फिर दर निकाल लेंगे, जो मर्जी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मूलधन ही निकालते हैं। चूंकि मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर, तो मूलधन P होगा। ब्याज इसका दिया 840 गुना 100 और समय दे दिया है 2 वर्ष, और गुना दर यहाँ पे R हो गया, इसको हम काट लेते हैं 50, जब P बराबर आ गया 840 गुना 50 डिवाइडेड बाय R। अब हम चलते हैं चक्रवृद्धि में। चक्रवृद्धि ब्याज, इसके लिए समय तो वही रह जाएगा 2 वर्ष, मूलधन भी वही रह जाएगा, दर भी वही रह जाएगा, R%, रुपया R%। ब्याज इसका देख लीजिए यहाँ पे कितना है, 869.40, ये ब्याज है। चूंकि यहाँ पे तो वही सूत्र बैठा देते हैं, ब्याज का ही सूत्र बैठा देते हैं, CI बराबर P 1 प्लस R बटे 100 पावर N माइनस P। ठीक है, बैठा देते हैं, या CI के जगह पे 86940 डिवाइडेड बाय, यहीं पे हम कर देते हैं 100, इसका दशमलव हटा करके, और यहाँ पे P रहने दीजिए, और फिर 1 प्लस R तो वही रह गया है, इसलिए इसको हम कर सकते हैं 100 प्लस R डिवाइडेड बाय 100, और पावर इसका कितना हो जाएगा 2 माइनस P। ठीक है, अब चलते हैं, अगर हम इसका P निकालना चाहेंगे तो P कॉमन लेना पड़ेगा। अच्छा, इसमें जो कट जाएगा काट लेते हैं ताकि आसान हो जाए। इसको 5 2 से काट लीजिए, 2 चौक 8, 2 6, 2 चौक 8 और 2 से 14, तो आ गया 4347 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू P। अगर कॉमन ले लेते हैं तो आता है 100 प्लस 2 इंटू 100 इंटू R प्लस R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10,000 माइनस 1 कर लेते हैं, चूंकि P हम यहाँ पे कॉमन ले लिए हैं। ठीक है,
या 4347/5 इक्वल टू P, और इधर आ जाएगा 10,000 प्लस 200R प्लस R² माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 आ गया इतना। अब इसमें देखिए ये दोनों कट जाएगा, काट देंगे उसको, और कुछ कट रहा है, 5 से कट रहा है तो इसको भी काट दीजिए, 5 दूनी 10, ठीक है, इतना सारा कट गया है। अब हमको मिला क्या है वो देख लीजिए, ऊपर में मिला है R² प्लस 200R, ये मिला है, इंटू P मिला है, तो ये क्रॉस गुना करेंगे तो आ जाएगा इज इक्वल टू 4347 इंटू 2000, क्रॉस गुना कर लिए है, ठीक है। इसलिए P बराबर हम यहाँ निकाल लेंगे 4347 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय यहाँ पे R² प्लस 200R, ठीक है। इसको समीकरण अगर 2 मानते हैं और इसको समीकरण अगर 1 मानते हैं तो 1 तथा 2 को क्या करने पर, तुलना करने पर क्या होगा, तुलना करने पर हमको मिलेगा 840 इंटू 50 डिवाइडेड बाय R बराबर 4347 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय R, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं तो R प्लस 200 आ जाएगा, R काट देंगे, 0 0 भी काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 20 40 कट जाएगा, और 0 0 काट दीजिए, इसको 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8। अब देखिए ये 21 से कट जाएगा, क्या 21 से कट जाएगा तो अच्छा बहुत होगा, तो 21 से काट के हम देख लेते हैं थोड़ा सा, 21 दूनी 42 और एक 0 बैठा देते हैं, 21 दूनी 42, एक आया, 4 उतारने से नहीं खाएगा, तो 7 से अगर लगाएं तो 7 दूनी 14, 7 से कट रहा है यहाँ पे, तो इसको हम काट ही देते हैं, कितना आ गया 207 आ गया। तो अब बचा क्या, इधर तो कुछ भी नहीं बचा, 207 बटे R प्लस 200, ठीक है, क्रॉस गुना कर देते हैं, R प्लस 200 बराबर 207, इसलिए R बराबर 207 माइनस 200, इसलिए R बराबर 7%, अतः दर बराबर हमारा निकला है 7% निकला है। अच्छा, अब दर जब निकल गया है तो हम इसका मूलधन आसानी से निकाल सकते हैं। अब लिखेंगे दर निकल गया है यानी R निकल गया, R का मान 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देख लीजिए क्या है, P बराबर 480 इंटू 50 डिवाइडेड बाय R, या P इक्वल टू 840 इंटू 50 और डिवाइडेड बाय R की जगह पे 7, ये 7 से कट जाएगा, काट लेते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, अब क्या आ जाएगा, या P बराबर 6 12 25 60 और 2 0 और लगेगा, यानी 6000 रुपया। इसलिए मूलधन बराबर 6000 रुपया और दर बराबर 7%, और ये दोनों क्या हो गया, आंसर। अब चलिए प्रयोग 21, ठीक है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर कितना होने पर, इसका मतलब दर यहाँ पे पूछ रहा है, 2 वर्ष में 500 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज 5832 होगा। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, दिया गया है कि समय दे दिया है, समय बराबर n बराबर 2 वर्ष। अच्छा, मूलधन भी दे दिया है, मूलधन बराबर दिया है 5000, मूलधन बराबर दिया है
5,000 रुपया। और मिश्र धन दिया है, मिश्र धन दे दिया है 5,832 रुपया। ठीक है, इसको ए कर देते हैं। अच्छा, निकालना क्या है? दर। दर बराबर आर बराबर 1, यही निकालना है। देखिए, चूंकि ए बराबर P1 प्लस आर बटे 100 पावर n, ये सूत्र बैठा देंगे। अच्छा, ए के जगह पे बताइए कितना रखेंगे? 5,832 इज इक्वल टू पी के जगह पे 5,000 रख देते हैं, और फिर 1 प्लस आर के जगह पे रख देते हैं, आर नहीं रख पाएंगे, एन के जगह पे रख देंगे 2। ठीक है, अब हमको यहाँ पे आर का मान निकालना होगा। तो आर निकालने के लिए 5,832 डिवाइडेड बाय इसको 500 कर लेते हैं, और यहाँ पे 1 प्लस आर को हम 100 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर ये किसी का स्क्वायर होता तो हम स्क्वायर दोनों तरफ काट लेते। तो यहाँ पे स्क्वायर हो नहीं रहा है, तो इसको हम काटने का कोशिश करते हैं, 4 से काटने का कोशिश करते हैं। ठीक है, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, फिर 4 पचे 20, 4 पचे 20, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16। अब देखिए, इसको काट लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ 4 से काटे हैं, तो काटने के बाद आया 1458 और आया 1250, उसके बाद फिर 2 से काट लिए। तो 2 से काटने के बाद आ गया हमारा 2729 डिवाइडेड बाय 625, और इधर जैसे है आप वैसे इसको रहने दीजिए, इसका काम बाद में होगा। अब देखिए, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं तो हट जाता है। तो ये 729 जो है वो किसका वर्गमूल है? तो 27 का ये 27 का वर्ग है, तो इसलिए इसको 27 लिखेंगे, इसको 25 लिख करके इसका होल स्क्वायर कर लीजिएगा, क्योंकि 27 इंटू 27 करने के बाद 729 आएगा, और यहाँ पे आएगा 100 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कैंसिल कर देंगे। 27/25 इज इक्वल टू 100 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100। इसको काट सकते हैं 4 बार में, काट लेंगे, फिर क्रॉस गुना कर देंगे। 100 प्लस आर इजकल टू 728 2 108, या आर इजकल टू 108 माइनस 100, या आर बराबर 1%। अतः यहाँ पे देखिए दर निकल गया, दर बराबर 8%, और यही क्या हो गया? अब देखिए 23 प्रयोग 23 वार्षिक 10%। इसमें देखिए दर दे दिया है, दर बराबर 10%। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में, यानी इसमें समय पूछ रहा है, तो समय n बराबर व्हाट, दर तो दे ही दिया है। ठीक है, अब देखिए ये दिया है मूलधन, मूलधन यानी P कितना दिया है? तो 5,000 इसमें भी दिया है। अच्छा, चक्रवृद्धि मिश्रधन इसमें कितना दिया? चक्रवृद्धि मिश्रधन इसमें दिया है A बराबर 6050। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, चूंकि A बराबर P1 प्लस R बटे 100 पावर n, हमको समय निकालना है। यहाँ पे A के जगह पे 6050 और P के जगह पे 5000 बैठा देंगे। 1 प्लस R के जगह पे दे दिया है 10 डिवाइडेड बाय 100, पावर यहाँ करते हैं n तो दिया नहीं है, इसलिए पावर रख देंगे, और इसको 5000 को इधर कर लेंगे, कट जाएगा, इसको काट लेंगे, तो 1/10 आएगा इसमें, तो 5। अच्छा, यहाँ पे 1/10 आएगा, तो 1/1/10, अब पावर n आएगा 6। अच्छा, इसमें काट लेते हैं, जो कट पाता है काट लेते हैं, और भी काट लीजिए तो अच्छा रहेगा। 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो इसका मतलब है कि ये आया 121 डिवाइडेड बाय 100
कट गया और इधर देखते हैं कितना आता है, 11/10 आ जाता है, पावर n हो जाता है। अब इसको 11/10 का होल स्क्वायर कर सकते हैं और 11/10 का n। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर बेस दोनों का बराबर हो तो पावर बराबर हो जाता है, तो इसलिए n बराबर कितना हो गया 2 बर्स। अतः समय निकल के आ गया बराबर 2 बर्स। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करिए, अच्छा लगा तो निश्चित रूप से आप इसे सब्सक्राइब भी करिए, शेयर और लाइक जरूर करिए। थैंक यू।